गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन फोर्थ जो है कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में बताऊंगी। कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं जो उसके बारे में बताऊंगी बेटा। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये और काफ़ी मार्क्स का भी आता है बेटा। तो कार्बन जो कंपाउंड्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। Organic compounds are made up of carbon and form the basic of all living organisms। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा वो किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। और जितनी भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो किसकी बनी होती हैं? कार्बन की बनी होती हैं। और बेटा बहुत सारे मटेरियल्स जो डिटर्जेंट्स हैं, सॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे क्लॉथ्स भी हैं, ये सब कार्बन के ही बने होते हैं। किसी न किसी रूप में हमें कार्बन का ही यूज होता है। तो बेटा अगला है कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। जो कार्बन होते हैं बेटा अभी बताऊंगी मैं कोवलेंट बॉन्ड होते क्या हैं, इस बारे में बताऊंगी। तो कार्बन ऑलवेज फॉर्म ये आपको अभी फिलहाल बस इतना याद रखना कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये मैं बताऊंगी अभी आपको। तो कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट एटम्स। मीन्स जैसे दो एटम हैं, कार्बन कार्बन के एटम हो सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के भी एटम हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के भी एटम हो सकते हैं। तो वो दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा उनकी शेयरिंग होती है। मीन्स आपस में वो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को लेते हैं और एक दूसरे को देते हैं। और उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है बेटा, परमानेंट ट्रांसफर नहीं होता। उसमें क्या होता है? म्यूचुअल। म्यूचुअल मीन्स वो दिखावटी, एक तरह से वो दे भी दिए उन्होंने और दूसरे से ले भी लिए। मीन्स वो दोनों में काउंट हो रहे हैं। देते समय तो उसके में काउंट हो गए जिसको दिए हैं, और अपने में भी काउंट है वो, और लेते समय उसके अपने में काउंट हो गई और अपने जो थे वो हैं ही हैं। तो इसे कहते हैं बेटा म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल मीन्स पार्शियली, पार्शियली शेयरिंग करते हैं ना कि कंप्लीटली देते हैं। तो जैसे हम किसी से पार्शियली शेयरिंग मतलब आप ये समझो जैसे हम किसी से पैसा ले लेते हैं लोन पे, तो उसमें क्या है? वो पार्शियल शेयरिंग है। वो गवर्नमेंट जो हमें पैसा दे रही है या आप किसी से भी लोन ले रहे हो, वो परमानेंट नहीं दिया। उसने क्या किया, आपको उसका पैसा भी रिटर्न करना है और उसका उसका पैसा आपके पास भी आ गया, तो उसमें दोनों का ही काम चल जाता है। तो ये इस तरह से ही इन बॉन्ड में क्या होती है बेटा, हमारी म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का आपस में ये शेयर कर लेते हैं। तो जो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनते हैं उन्हें कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ट्रांसफर मीन्स टोटली किसी को दे दिए, डोनेट कर दिए किसी को, या किसी से ले लिए, टोटली कर्ज ले लिया किसी से, किसी को दे दिया, तो वो होते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में ध्यान रखना, कोवलेंट बॉन्ड हमारे म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं और आयोनिक बॉन्ड हमारे परमानेंट ट्रांसफर से बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। जो कार्बन होता है बेटा इसका जो आपको पता ही है, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है, आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि जो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है। और आपको इलेक्ट्रॉन्स को उसके जो सेल होते हैं उसमें बांटना भी आना चाहिए, मेरे हिसाब से बता चुके हैं आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं वो हम बांटते हैं 2 8 8 मीन्स वो 2 8 18 32। मीन्स पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8, उससे अगली में 18 और उससे अगली में 32। इसका एक फॉर्मूला भी है बेटा, 2n²। ये मैं आपको 9th क्लास में बता चुकी हूँ। 2n², 2n² में क्या होता है? 2 और n का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल मान लीजिए ये 4 सेल होती हैं, KLMN। मान लीजिए के हमारी KLMN, के पहली, L दूसरी, M तीसरी और N चौथी। मान लीजिए पहली सेल है के। अब के सेल में क्या है बेटा? के सेल हमारी पहली सेल है। मैंने बताया था इसका एक मेथड होता है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं पहली सेल में। तो 2n², 2 तो फिक्स रहेगा, n का मतलब नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल हमारी के क्या है? पहली, तो 1² हो गया। 1² क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 2 × 1 क्या हो गया? 2। इसका मतलब क्या है? पहली सेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे बेटा? 2 भरे। वैसे ही हद से हद 2 से फालतू हम नहीं भर सकते पहली सेल में। वैसे ही दूसरी मैंने कहा था 8 भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं 8? वही फॉर्मूला अप्लाई करना आपको, 2n²। 2n का मतलब नंबर ऑफ सेल कौन सी हमारी? दूसरी, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 4 2 जा 8, तो 8 आ गई।
वैसे ही तीसरी में 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 होगा 18। ऐसे ही चौथी में 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। तो वही 2n का स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो इलेक्ट्रॉन हम बांटते हैं इन सेल में, इसी मेथड से हम इन्हें बांटते हैं। कार्बन, अब आप देख रहे हो जो कार्बन है इसके जो हमने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, मैंने बताया था ना पहले में 2, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो 2 तो पहले में आ गए। अब बचे हुए किस में आएंगे, लेफ्ट रिमेनिंग किस में आएंगे हमारे अगले सेल में। तो पहले के में तो आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, अब अगले 4 किस में आ गए, एल सेल में। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन बेटा, तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता, जैसे आयनिक बॉन्ड में ट्रांसफर कर देते हैं, और ना ही ये 4 बॉन्ड किसी से ले सकता परमानेंट। इसलिए क्या करता है, ये शेयरिंग कर लेता है। और कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इसलिए कार्बन को टेट्रावेलेंट बोलते हैं। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा बाय आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, ना ही तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है बेटा टोटली, और ना ही ये 4 प्लस, प्लस का मतलब लूज करना, प्लस चार्ज आप पता ही होगा कैटायन जो होते हैं प्लस चार्ज कब आता है, जब वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। मान लीजिए इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर वाली सेल में है, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर देता, तो क्या आता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता। तो ना ही तो ये कैटायन बना रहे, और ना ही ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। इनको अपने बेटा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाहर वाले सेल जो होते हैं इनको वैलेंस सेल बोलते हैं। तो इसके वैलेंस सेल है जो, इसमें 2 सेल बन गए कार्बन में, के और एल। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 4 और 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके वैलेंस सेल हैं। वैलेंस सेल है जो वैलेंसी है इसकी, इस वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं इसे। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ना तो ये किसी को लूज कर पा रहा टोटली इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कैटायन भी नहीं बना पा रहा, और ना ही ये किसी से गेन कर पा रहा, मीन्स एनायन नेगेटिव चार्ज नहीं ले पा रहा। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, ये भी इसके लिए डिफ़िकल्ट है। और ये भी डिफ़िकल्ट है कि ये किसी को, क्योंकि अगर ये किसी से लेगा 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये किसी, और ऐसे ही किसी को अगर देगा तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन को किसी को लूज कर दे। तो मीन्स कहने का ये इन दोनों ही मेथड को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाता। सो इसलिए क्या करता कार्बन, कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या करता है, ये क्या करता है कि ना तो किसी से लेता पूरी तरह से, ना किसी को देता, ये क्या करता है शेयरिंग करना शुरू कर देता अपने इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि ऑक्टेट तो इसे पूरा करना ही है 8 इलेक्ट्रॉन्स, विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम्स, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ या किसी और अदर एलिमेंट के साथ। तो अब आपको इस मेरे हिसाब से बेटा मैंने बहुत बार समझाया आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं ले रहा है, क्यों ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जैसे कार्बन ने बनाया था ना बेटा, कार्बन कार्बन बीच में बना सकता है ये, उसी तरह से जो ये अदर एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब भी इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अपने कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो बेटा ये मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है, थोड़ा ये टिपिकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने क्या किया, दोनों बीच में आपको दिख रहा होगा सिंगल बॉन्ड है, ये है सिंगल बॉन्ड, जो आपको एक लाइन दिख रही है ये सिंगल बॉन्ड है एच के बीच में। ये सिंगल बॉन्ड क्या बता रहा है बेटा, बिटवीन हाइड्रोजन H2, 2 हाइड्रोजन के एटम है HH, इनके बॉन्ड बीच में बेटा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो क्या किया इसने, पहले हाइड्रोजन ने यहाँ पर अपना 1 इलेक्ट्रॉन रखा और दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इस दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन रख दिया। दोनों ने क्या किया, दोनों को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, क्योंकि 8 तो इसके पास है नहीं, 2 ही तो कर सकते हैं ये, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे। 2 के लिए क्या करेगा, ये पहला हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो दूसरे के पास 2 हो गए, और दूसरे वाले ने क्या किया, अपना हाइड्रोजन पहले वाले को दे दिया, तो उसके पास कितने हो गए, 2 हो गए।
इस तरह से परमानेंट नहीं दिए, वो जो 1 था वो उसके सातवीं गिनती में आ रहा है और दूसरे सातवीं गिनती में आ रहा है, मीन्स दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। जो बेटा आपका ये जो 1 लाइन है, जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिंगल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हाइड्रोजन एटम है, ये देखिए अभी आपको और मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। ये डायग्राम में देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन एटम है, जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था एच में सिंगल बॉन्ड क्यों आया वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन के पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन है, डॉट से दिखा दिया हमने, क्रॉस से दिखा दिया। ये हाइड्रोजन एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे। इन दोनों को क्या करने, दो दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं बेटा। तो क्या किया इन्होंने, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आए, इसने अपना पहला इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया और दूसरे ने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। तो क्या किया, पहले वाले ने तो दूसरे के ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो गए पहले वाले के पास। और दूसरे वाले ने क्या किया, दूसरे वाले ने पहले का इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक तो उसके पास था ही और पहले का ले लिया, तो 2 ही इसके पास हो गए। तो बन गया ना एक शेयर्ड पेयर। तो इसमें क्या हुआ, एक पेयर बन गया, शेयर कर लिए, म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, मीन्स परमानेंट नहीं दिए। उसका 1 उसके पास ही था, उसका 1 उसके पास ही था, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से शेयर कर लिए, थोड़ी देर के लिए उसको दे दिया, उसका ले भी लिया। तो मीन्स उनके पास दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। और 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल बॉन्ड, इसलिए हमने यहाँ पर जो एच के बीच में ये सिंगल बॉन्ड दिखाया है। और ये क्या है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तब एक सिंगल बॉन्ड बनता है। और बेटा ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। वैसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड है बेटा। ऑक्सीजन बीच में डबल बॉन्ड मीन्स इसने क्या किया, 2 डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इन्होंने, 2 एक बॉन्ड के अंदर, 2 एक बॉन्ड के अंदर। कैसे आए ये देखो आप, हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो बेटा एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 8। ये आपको सबको पता ही है, 8 होता है। तो वही इलेक्ट्रॉन को बांटना सेल्स में, पहले में 2, दूसरे में 6। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो आपको क्रॉस करके दिख रही है, ये क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 6 हैं। एक ऑक्सीजन के पास 6 हैं, दूसरे के पास भी 6 हैं। अब इसको पूरा करने के लिए कितने चाहिए बेटा, अपना ऑक्टेट पूरा करना दोनों ऑक्सीजन को, इसको कितने चाहिए 8, और इसको भी कितने चाहिए 8। मीन्स कहने का ये दोनों ऑक्सीजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा ये देखो बेटा इनके पास 6 थे, तो इसने क्या किया, 4 तो ये रहे और 2 इसने इस तरफ रख दिए दूसरे ऑक्सीजन तरफ। और फिर दूसरा वाला ऑक्सीजन ने क्या किया, 4 तो ऑलरेडी थे, 6 थे ना इनके पास, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने भी दूसरी तरफ रख दिया। तो क्या किया, 2 तो इसके पास अपने ऑलरेडी थे, 6 तो इसके पास अपने ही है, 2 2 4 और 2 6 जो आपको शेयर हुए दिख रहे हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 तो इस ऑक्सीजन पहले के ही हैं और 2 इसने क्या किया दूसरे वाले से ले लिए। तो बेटा हो गए ना इसके 8, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, इसके पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं ना। वैसे ही दूसरे के पास 6 थे, 2 2 4 और 2 ये 6, और 2 क्या किया इसने इस दूसरे से ले लिए। दूसरे से लेने का मतलब क्या है, हो गए ना इसके 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन का एक 2 पेयर बन गए, एक पेयर मतलब एक डंडा, और दूसरे पेयर का मतलब 2 डंडे हो गए। तो 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसने, और 2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये ना बेटा 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 शेयर का मतलब इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन करके, 2 इसने दे दिए, 2 इसने ले लिए, और इसलिए इनके पास 2 से क्या हो गए बेटा, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। वैसे ही नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड क्यों है। आज आप अपनी प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, पूरे चैप्टर में आपके में यही रिपीट हो रहे, कोवलेंट बॉन्ड ही, कैसे नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, कैसे ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, कैसे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, या जिसने भी है, ये आपके बार बार रिपीट होंगे बेटा, और आपको बार बार ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू बेटा।